नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम नीति शतकम में वही स्वाभिमान जो प्रशंसा है उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अगले पद्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें भूमिका अपन नहीं बांधेंगे और डायरेक्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थितां कमठपतिनां मध्ये पृष्ठं सदा च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिर अनादरात् अह महतां नीह सीमांचरितं विभूतयः। शेषः फण फलक स्थितां, शेषः फणा फलक स्थितां। शेषनाग अपने फणों पर स्थित भुवन श्रेणी वहती, लोक जो है उन लोकों को धारण करता है। स च कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते, और वह शेषनाग कूर्मराज के द्वारा पीठ पर जो है धारण किया जाता है, धारण किया गया है। पयोधि ही तम अपि अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते, और जो समुद्र है वह उस कुर्मराज को यानी कछुए को अनायास ही अपनी गोद में जो है कर रख लेता है। अह महताम चरित्र विभूतिय नीह सीमान भवंती, यानी महापुरुष या महापुरुषों की आचरण की जो विशेषताएं हैं वो असीम होती हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस संसार के अंदर सामर्थ्यवान जो महापुरुष हैं उनकी कमी नहीं है। एक पौराणिक मान्यता है, अब कितना किसमें सत्यता है या नहीं है, कि शेषनाग जी अपने फणों पर सारे लोग जो उनको धारण करता है और धारण करता है, तो ये कोई गर्व की बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो कच्छपराज होता है वह उस शेषनाग को भी अपनी पीठ पर धारण कर लेता है। तो प्लस इसमें जो शेषनाग जो है उसका जो वजन है वह भी कछुए की पीठ के ऊपर आ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि शेषनाग से ज़्यादा वजन कछुआ जो है वह सहन करता है। और जो कुर्मराज यानी जो कछुआ होता है उसे भी बढ़कर समुद्र होता है, जो बिना कुछ ही प्रयास के ही उसे अपनी गोद में जो है बैठा लेता है, अर्थात रख लेता है। यह आश्चर्य की बात है, महापुरुषों की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। संसार में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली लोग जो है यहाँ विद्यमान हैं। हरिणी छंद है उसका ये उदाहरण है। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें जैसे वहती आ रहा है पहली लाइन के अंदर, वह धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। और भी बहुत सारे एक संकेत के रूप में मैंने यहाँ इशारा किया है। जैसे आप इसमें जो है श आ रहा है, च आ रहा है, तो सर्वनाम भी आप इसमें छांट सकते हैं। अव्यय जो है उनको भी आप छांट सकते हैं। यानी व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनको आपको छांटते हुए आगे बढ़ना है। अगला जो पद्य आ रहा है यहाँ जो हम चर्चा करेंगे, यहाँ एक मैनाक जो पर्वत है उसका उदाहरण दिया गया। हमारी प्राचीन मान्यता के अनुसार कहते हैं कि पहले ये जो पर्वत हैं ये भी जो है उड़ा करते थे, और उड़ते उड़ते जो है एक बार भगवान इंद्र जो है उन्होंने क्या किया कि अपने वज्र से जो है इन पर्वतों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, अर्थात इनके पंख काटने शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में मेनाक जो है वह हिमालय का पुत्र होता है, और वह अपने पिता को संकट की अवस्था में छोड़ करके ही समुद्र जो होता है उसके अंदर जा कर के वह छिप जाता है। यह उसके लिए उचित नहीं था, यह बात इसमें कही है।
वरम प्राणो छेदे स मदवनम उक्तम कुलिसे प्रहैर उदगच्छते बहुल दहनोदगार गुरुभिः तुषाराद्रैः सुनुरअहं पीतरी क्लेश विवसे न च असौ संपातः पयसी पयसाम पतिरुचितः। तुषार आद्रई है। तुषार का मतलब बर्फ भी होता है, यहाँ इसका अर्थ हिमालय से लिया गया। तुषार आद्रई है सुनो हो, यानी हिमालय के जो पुत्र जो मैनाक है वह मैनाक उदगच्छते बहुल दहन उदगार गुरुबी स मदवद मद धव मुक्त कुलिस प्रहारई है। हिमालय का जो पुत्र मैनाक उसका जो है उदगच्छत यानी ऐसी उठती हुई जो बहुल दहन उदगार गुरुबी ही तेज आग की ज्वालाएं हैं, उन ज्वालाओं से भयंकर जो है मद यानी मदमत जो इंद्र है उस इंद्र के द्वारा कुलिस प्रहारई है प्राणो छेदह वरम प्रयुक्त जो वज्र है यानी इंद्र के द्वारा प्रयुक्त जो वज्र है उस वज्र के प्रहारों से प्राण छोड़ देना उसके लिए अच्छा था। है परंतु पितरी क्लेश विवसे सती पयसाम पत्यु पयसी असौ संपातय न उचित है। किंतु पिता के संकटग्रस्त होने पर आत्मरक्षा के लिए समुद्र जो है उसमें जाकर के छुप जाना यह उसके लिए उचित नहीं था। यह भी शिकरणी छंद उसका उदाहरण है। रस रुद्र छिना ये मन सब लागा शिकरणी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी यहाँ इसके अंदर जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं साथ साथ में जो है आपको याद करते हुए ही आगे जो है बढ़ना चाहिए। यहाँ वही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, आप जो है अन्य जो व्याकरणात्मक हमारी जो टिप्पणियाँ हैं उनको आप जो है याद करते हुए आगे आप बढ़ते जाए। अब हम अगला जो पद्य है उसकी ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ स्वाभिमान जो व्यक्ति है वो कभी भी अपना अपमान जो वह सहन नहीं कर सकता। एक उदाहरण दिया यहाँ पे, सूर्यकांत नामक की मणि होती है, उस मणि के उदाहरण से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया और कहा यद अचेतनो अपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुर अनिकांतः तत् तेजस्वी पुरुषः पर कृत्य निकृतः कथम शहते। यद अचेतनः अपि इनकांतः सवितु पादैः स्पृष्टः प्रज्वलन्ति। जब निर्जीव भी जो सूर्यकांत मणि होती है सवितु पादैः स्पृष्टः प्रज्वलन्ति, सूर्य की किरणों से स्पष्ट होने पर वह आग उगलने लगता है। तत तेजस्वी पुरुषः सचेतन सन परकृत निकृतम कथम सहते। तब कोई सचेतन तेजस्वी जो मनुष्य होता है वह शत्रु के द्वारा किए गए अपमान जो होता है उसको वह कैसे सहन कर सकता है। तो यहाँ स्वाभिमान जो मनुष्य होता है, स्वाभिमान जो प्राणी होता है उसके विषय में ये बात कही गई। एक और भी उदाहरण दिया, शेर का छोटा सा बच्चा होता है उसका उदाहरण देते हुए कहा यहाँ पे अगला जो पद्य आता है हमारा, उस पद्य के अंदर कहा, यहाँ इस पद्य के अंदर जो है सिंह शिशुर अपि निपतति मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु प्रकृतिर इयम सतत्वताम न खलु वयस तेजसो हेतु। यानी शेर जो होता है उसे शेर के बच्चे का यहाँ उदाहरण दिया। वीरता तेजस्वी मनुष्य का स्वाभाविक गुण होती है। शौर्य प्रदर्शन में छोटी बड़ी उम्र जो है वो कोई बाधा नहीं बनती और यहाँ पे उदाहरण दिया और कहा सिंह अपि शिशु है अपि सिंह मद मलिन कपोल भीतिषु गजेषु निपतति। यानी शेर का जो बच्चा होता है वह अपनी शैशव अवस्था के अंदर भी एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि जो वह मत वाले हाथी होते हैं उनके ऊपर वह आक्रमण करता है। निपतति यानी टूट पड़ता है।
इयं सत्वतां प्रकृति भवति वयः तेजसा हेतु न भवति खलु। अर्थात यह तो शौर्य बलवान लोगों का स्वाभाविक गुण होता है, या छोटी या बड़ी उम्र जो है, तेजस्विता जो है उसका कारण जो है वह नहीं होती। कायर तो बड़ी उम्र में भी कायर ही रहता है, जबकि वीर पुरुष जो होता है वह बचपन में भी जो है अपूर्व शौर्य जो होता है उसका वह धनी होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो स्वाभिमान प्रशंसा है उसका हमने समापन किया। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो धन की महिमा है, उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे, अर्थात उसके विषय में हम जो है अगला वीडियो आपके लिए बना करके भेजेंगे। आपको इसमें व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनको साथ साथ में आपको जो है पढ़ते रहना है, याद करते रहना है, क्योंकि बिना उन टिप्पणियों के आपकी व्याख्या जो है पूर्ण नहीं मानी जाती, अधूरी रहती है वह। इसलिए व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनको आप साथ साथ में पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहें। तो ठीक है, सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आभार। थैंक यू।